यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयममृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयममृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयममृतात्। संकल्प। विवेक, आंतरिक स्पष्टता, विद्या और बुद्धि के सुसुप्त क्षेत्रों को जागृत करने के संकल्प के साथ 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प। जीवन से दुर्गति को दूर करने के संकल्प के साथ दुर्गा जी के 32 नामों का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम दुर्गा दुर्गा तिष्ठमणि दुर्गा पद्मिनी वारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गा साधिनी दुर्गा नासिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गा निहंत्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गा दैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गा भीमा दुर्गा भामा दुर्गभा दुर्गदारिणी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Rub your palms. Keep on your eyes. Hari Om Tat Sat. सुशीला जी, नेहा जी हमारे साथ हैं जो हमें यौगिक खान पान के बारे में 10 मिनट के लिए कुछ बताएंगे, जिससे हमारा आहार शुद्धि हो जाए। शरीर शुद्धि खाद्य के माध्यम से उन्हें हम को-होस्ट बनाएंगे। नेहा अग्रवाल जी। और उसके पश्चात आज आप लोगों को कुछ ऐसे आरामदायक स्थिति पर आने के अभ्यास सिखाए जाएंगे जो पीरियड्स के समय में आप कर सकते हैं, ताकि आपके क्रैम्प्स, आपके दर्द दूर हो। जो महिलाएं पीसीओडी को फेस कर रही हैं उनके लिए भी ये अभ्यास बहुत लाभदायक है। उसके पश्चात हम त्राटक का अभ्यास करेंगे और त्राटक के बाद योग निद्रा का अभ्यास करेंगे जो आपके पूरे शरीर को रिलैक्स कर देता है। नेहा जी, सुशीला जी। यौगिक खान पान के बारे में नेहा जी जो रायपुर से हैं और बिहार स्कूल ऑफ ट्रेडिशन की वो टीचर हैं और उन्होंने MBA का शिक्षा ग्रहण किया है। आज हमें यौगिक पद्धति में किस प्रकार से शरीर को शुद्धिकरण करनी चाहिए, खाद्य के माध्यम से जीवन शैली को बदलकर कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे।
हरिओम नेहा जी। हरिओम स्वाति जी। हरिओम हरिओम नेहा जी, आपका स्वागत है। हरिओम सुशीला जी। अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर ये जो योग शिविर है उस पे आए सभी पदाधिकारियों को और यहाँ बैठी जो भी बहनों को सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम जानेंगे कि किस तरह से यौगिक पद्धति द्वारा खान पान सुधार कर अच्छा डाइट लेकर कैसे हम अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। टॉक्सिन्स तो बनते ही रहते हैं, डेली जैसे हम खाना खाते हैं तो वो कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स हमारे शरीर पे अपने आप बनते रहता है। तो आज के जमाने में योग हर किसी के लिए कोई अननोन सब्जेक्ट नहीं है, हर कोई योग को करता ही है या फिर जानते तो जरूर हैं। तो दूसरा मुख्य विषय जो हमें जानने योग्य है वो है जीवन शैली, और हमें हमारे जीवन शैली को किस तरह से कि हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है उसको हमें देखना चाहिए। सुबह से उठकर रात तक जो भी हमारी दिनचर्या होती है उसे हम जीवन शैली कहते हैं, और खान पान जो रहता है वो हमारे जीवन शैली का एक मुख्य विषय है। तो हमें ऐसा खान पान लेना चाहिए जो कि हमारे फ्यूचर के हमारे स्वास्थ्य को भी वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आज हम गलत खान पान करते हैं तो फ्यूचर में हमें कुछ भी छोटे बीमारी बड़ी बीमारी के रूप में वो कभी ना कभी बाहर आता है। तो धीरे धीरे हमें ऐसा डाइट फॉलो करना चाहिए जिससे हम और भी ज्यादा स्वस्थ रह सके। तो आज हम जाने जीवन शैली में महत्वपूर्ण क्या है डाइट। तो पहला हमें जानना है कि हमें क्या खाना चाहिए, दूसरा कितना खाना चाहिए, और तीसरा कितनी बार खाना चाहिए। तो क्या खाना चाहिए उसमें मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाऊंगी। एक 4 मुख्य वर्ड हैं LWPW। तो L से होता है लिविंग फूड। लिविंग फूड का मतलब होता है जिसमें प्राण हो, प्राण शक्ति हो। तो आप देखिए अगर बिस्किट को आप धरती पर डालेंगे तो क्या उससे पेड़ पौधे उगेंगे? नहीं। लेकिन आप अगर अनाज को डालते हैं, जैसे गेहूं के दाने हो, धान या फिर जो चावल बनते हैं उससे, या फिर कोई भी अनाज हम जब डालते हैं धरती पर तो उससे पेड़ पौधे उगते हैं। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि उसमें जीवन है, वह जीवंत है। और हम जीवंत फूड अगर खाते हैं तो हम भी जीवंत ही रहेंगे। जो पैकेट में बने फूड टीन के डब्बे में बंद हो, फैक्ट्रियों में बने हो कई कई महीने पहले या फिर कई दिन पहले, अगर हम उसको खाते हैं तो वो देखिए हमारे स्वास्थ्य पर किस तरह उसका गलत प्रभाव होता है। हमें ताजा खाना खाना चाहिए और जीवंत खाना खाना चाहिए। दूसरा होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है होलसम फूड। होलसम का मतलब होता है जैसे देखिए चोकर युक्त आटा या फिर जो रिफाइंड राइस रहता है वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ब्राउन राइस, और उसको जो थोड़ा उसका कलर ठीक नहीं रहता है बट वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जिसको हम रिफाइन करते हैं सुंदरता के लिए, बार बार उसको पॉलिश करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है और उससे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आया है, वेट कर लेते हैं 1 मिनट। बटरफ्लाई की स्थिति पर लेट जाइए इस प्रकार से। पेट के मांसपेशियों को ढीला करें, आंखों को स्थिर कर लें। Your eyeballs should be stable. Your tongue rest on your lower palate. आप देखते हैं जब आप बहुत आराम की स्थिति पर आते हैं तो आप अपने जीभ की पोजीशन को देखिए, एक नीचे की ओर आपका जो टंग है वो रेस्ट करने लगता है। आपके आंखें ढीले हो जाते हैं, आपके मांसपेशियां ढीले हो जाते हैं। आप देखेंगे कभी जानवर अगर ढीले स्थिति में लेट जाएं तो हमें पता नहीं चलता है कि वो जीवित है या मर चुके हैं। उनका जो स्किन है वो धरती से चिपक जाता है। ठीक वैसे ही अपने शरीर को ढीला छोड़िए।
इतना ढीला छोड़ें कि हर एक मांसपेशी पूरी तरह से रिलैक्स स्थिति पर आ जाए। उदर के मांसपेशियों को ढीला कर दें, छाती को ढीला करें, शरीर के मलद्वार मूत्रद्वार के मांसपेशियों को ढीला करें और धीरे धीरे साधारण श्वास नासिका छिद्र से लेते जाएं और छोड़ते जाएं। 10 की मैं गिनती लगाऊंगी, आप तब तक इसी पोजीशन पे रहेंगे, बटरफ्लाई के पोजीशन पे। इससे आपके शरीर के निचले अंगों पर, जो महिलाएं मेनोपॉज को फेस कर रही हैं, गर्मी होने लगता है, हमारे शरीर के निचले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर गर्माहट होने लगता है, धीरे धीरे वहां ठंडक होने लगेगा, गर्मी निकल जाएगा। और जो महिलाएं पीरियड्स के समय में बहुत ऐंठन, दर्द, तकलीफ महसूस करते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण की तरह काम करता है। आराम से लेट जाएं। 1, श्वास को गिनती करते जाइए, श्वास लीजिए और छोड़िए, काउंट कीजिए 1। इस प्रकार से 10 की गिनती पूरी कर लें। अपने ब्रीदिंग के साउंड काउंट करते जाइए। चित्रा जैन जी अभ्यास कीजिए, स्क्रीन पर बटरफ्लाई के पोजीशन पे रहकर लेटिए। जब आप 10 की श्वास की गिनती पूरी कर लें तो दोनों पैर को पालथी लगा लें, क्रॉस लेग की स्थिति पर ले आइए, पालथी लगा लीजिए अपने दोनों पैर में। जब आप पालथी लगाते हैं, आपके वज्र नाड़ी पर एक प्रेशर होता है, हल्का सा दबाव, और वज्र नाड़ी और शुक्र नाड़ी, जो कि आपके डाइजेशन और आपके रिप्रोडक्शन के लिए दायी होते हैं, शुक्र नाड़ी पर दबाव होगा तो आपके प्रजनन अंग पर उससे आराम होने लगेगा। इस स्थिति पर 10 की गिनती तक सांस को काउंट कर लें। सांस ले और छोड़ें, 1, सांस ले और छोड़ें, 2। इस प्रकार से सांस को आराम से गिनती करते जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। सभी कोई करें, इसका जो मैजिक है ना, पूरे शरीर पर अनुभव कर सकते हैं। ऐसा लगेगा 40-50 साल का थकान, जो 50 साल के हो गए हैं ना, उनको लगेगा 40 साल का थकान दूर हो गया है। जितना साल से आप जन्म लिए हुए हैं, ऐसा लगेगा सारा थकान दूर हो गया है। अब जब 10 की गिनती पूरी कर लें तो क्रॉस लेग की स्थिति को बदल लीजिए। पैर को अब दूसरे पैर को मोड़कर पालथी लगाइए। पैरों को अब दूसरे साइड से फोल्ड कर लें, ऑपोजिट लेग को पहले फोल्ड करें और फिर शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। चित्रा जैन जी आप भी कीजिए, जो बगल में बैठे हैं ना, उसे अनुभव कीजिए, बहुत ही आरामदायक स्थिति है ये। एक सेशन में आप अपने पूरे थकावट को दूर कर सकते हैं, दिन भर का नहीं, उससे पहले के थकावट को भी। पूरा शरीर को ढीला करें, रिलैक्स। 10 की गिनती तक इसी पोजीशन पे रहें। पेट को ढीला छोड़िए, मलद्वार मूत्रद्वार के मांसपेशियों को ढीला करें। कई बार योगाभ्यास से भी अधिक जरूरी हमारे लिए रिलैक्सेशन होता है, आराम। कई बार हम आराम करने पर भी स्वस्थ होने लगते हैं, बॉडी हमारा हील हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। और कई क्षेत्र पर योगासन हमें ठीक करता है। तो थके हुए शरीर को, रोगी शरीर को ये रेस्टिंग पोजेस बहुत आराम पहुंचाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं आपके शरीर को। अब दोनों पैरों को दोनों साइड से खोल लीजिए। योर राइट लेग गोज टू द राइट साइड एंड लेफ्ट लेग गोज टू द लेफ्ट साइड। पूरा ढीला छोड़िए। आपके पीठ के नीचे तकिया रहेगा, लेकिन गर्दन के नीचे नहीं, गर्दन पर खिंचाव बना रहे, गले पर खिंचाव बना रहे और आपका सिर पीछे से हल्का सा लटका हुआ रहेगा। पुष्पा जी बोलिए, आपकी गुड़िया जो है वो करेंगी तो ही उसको पता कर पाएंगी क्या अनुभव हो रहा है। चलिए साथ में करिए बेटा, आप करते जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। अब अपने ब्रीदिंग को काउंट कीजिए, पेट के मांसपेशियों को ढीला कीजिए। सुशीला जी, शारदा जी, आप लोग जरूर कीजिएगा इसे, तभी आप फर्क महसूस करेंगे। जैसे कि हमने कहा
एक ही क्लास में सिर्फ एक आज के सेशन में ही आपको आराम हो जाना है। उसके लिए आप 2-3 क्लासेस रेस्टिंग पोज के नहीं लगेंगे। यू कैन फील द चेंज 100%। ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं और क्लास के बाद आप फील करेंगे। रिलैक्स योर होल बॉडी। शरीर के निचले अंगों के मांसपेशियों को पूरी तरह से ढीला छोड़िए। आंखों को स्थिर रखेंगे, मन विचार शून्य रहेगा। जितने मन में विचार होते हैं उतने आप थके हुए महसूस करते हैं, और जितना आपका मन विचार शून्य होता है उतना आप रिलैक्स होने लगते हैं। आंखों को स्थिर रखना, उसका अर्थ है आप खुद को विचार शून्य स्थिति पर ला रहे हैं। अपने टंग के पोजीशन को देखिए। योर टंग रेस्ट ऑन योर लोअर पैलेट। इट इज द पोजीशन ऑफ डीप रिलैक्सेशन। पूरा रिलैक्स। 10 की गिनती तक सांस को गिन लीजिए और उसके बाद अपने सीधे पैर को धीरे से दोनों पैरों को सटा लीजिए, पास में लाएं और सांस को साधारण रखिए, रिलैक्स रखिए सांस की स्थिति को। छाती से श्वास को देखते जाएं। आप अपने श्वास को छाती से ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। अपने श्वास को छाती पर देखते जाएं। अब धीरे से सीधे पैर पर बेल्ट जो आपने साइड पर दुपट्टा रखा है उसे ले लें और पैर पर फंसा लीजिए और सीधे पैर को सीधे तरफ ले जाइए और अपने स्टूल या पिलो के ऊपर रख लीजिए चौड़ा करके। शरीर के निचले अंगों पर बहुत सारे तनाव एक्यूमुलेट होते हैं। उदर के भाग पर तनाव एक्यूमुलेट होता है और छाती पर। योग में ऐसा कहा जाता है शरीर के 3 भागों पर तनाव इकट्ठा होता है, छाती का भाग, पेट का भाग और निचला भाग। जब हम अलग अलग प्रक्रियाओं से इसे ढीला कर लें, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन, प्राण का संचार होने लगे तो आप बहुत आराम महसूस करते हैं। पैरों को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, किसी चीज के ऊपर टिका लें। दुपट्टा है तो दुपट्टा के सहारे पैर को चौड़ा करें, आंखें बंद कर लीजिए, गर्दन सीधा। शरीर को और ढीला कीजिए और ढीला। पुष्पा जी आप सोफे के ऊपर रख लीजिए, ऊपर और थोड़ा चौड़ा करके हाइट पे रखिए। बस जो थोड़ा हाइट पे रख सकते हैं थोड़ा हाइट पे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। आंखें बंद रखिए मीना जी, आंखें बंद रखना है, कानों को खुला रखिए और मेरी बात को सुनते जाइए। शरीर के निचले अंगों को ढीला करें, उदर के मांसपेशियों को ढीला करें, छाती को ढीला करें, आंखों को स्थिर रखिए। जितना शरीर ढीला हो सके ढीला कीजिए। अब धीरे से सीधे पैर को उल्टे तरफ लेकर जाइए। सीधे पैर को उल्टे तरफ लेकर जाइए और इस पोजीशन में थोड़ा सा बस खिंचाव देंगे 5 की गिनती तक। 1 2 3 4 5। अब सीधा करें। अब दूसरे पैर से उल्टे पैर को उल्टे तरफ ले जाएं, थोड़ा हाइट पर रखेंगे, दीवार के ऊपर रख सकते हैं, स्टूल चेयर के ऊपर रखिए, थोड़ा हाइट पर रखिए। पैर को चौड़ा करके पूरा शरीर को आराम होने दे। बार बार हिलना डुलना नहीं है, एक जगह पर लेटे रहिए और सिर्फ अपने पोजीशन को आराम से बदलते रहिए, बहुत आराम से। रिलैक्स, पूरा शिथिल, आंखें पूरी तरह से स्थिर हैं, मन पूरी तरह से शांत। मांसपेशियों को पूरा ढीला कर ले, मानो आपका शरीर धरती पर नीचे की ओर धंसता जा रहा है। आप इतने रिलैक्स हैं कि धरती पर आपका शरीर जमीन पर धंसता जा रहा है। शरीर भारी हो गया है और आप नीचे धंसे जा रहे हैं।
अब उल्टे पैर को सीधे तरफ ले आए, स्ट्रेचिंग देंगे और रिलैक्स करेंगे। 1 2 3 4 5 और रिलैक्स। अब आप लोग धीरे से करवट लेते हुए बालासन की स्थिति पर आइए। 2 या 3 पिलो लीजिए, एक पिलो के ऊपर बैठेंगे और दूसरे पिलो के ऊपर खुद को रेस्ट देंगे। आप लोगों को याद होगा बचपन में आप लोग कैसे लेटते थे, तकिया देखकर। तकिए के ऊपर हर कोई सोया होगा बचपन में। मैंने तो बहुत रेस्ट किया है पिलो के ऊपर, हो सकता है आप लोग भी किए हो। देखिए बालासन, ये नाम ही ऐसा है, बाल बच्चे हो जाना, खुद को बचपन में लौटा लेना। तकिए के ऊपर बैठना है और इस पोजीशन पे गर्दन को एक साइड पर लेकर जाना। हाइट बढ़ाइए, छोटा तकिया पे नहीं होगा। 2-3 तकिया लीजिए, लेकिन तकिए के ऊपर आपका गर्दन होना चाहिए। आपके बटक पर अगर तकिया नहीं जा रहा है तो नीचे और एक तकिया रख लें और हथेली को स्पॉटलाइट पर देखिए आरती जी को किस प्रकार से रखना है और ऐसे आपको लेट जाना है। ये सभी प्रैक्टिसेस आप पीरियड्स के समय भी कर सकते हैं। जब आप थक जाते हैं, बहुत टायर्ड होते हैं, तो आधा घंटा का सेशन है। आधा घंटा जब आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं, आप पूरे तरोताजा और फ्रेश हो जाते हैं। कई दिनों का थकावट, कई दिनों की शारीरिक समस्याएं आधे 1 घंटे में दूर कर सकते हैं। दवा लेने का भी जरूरत नहीं है। मंजू जी थोड़ा गलत है, तकिया जो है ना पूरा पेट से, छाती तो छाती पेट पूरा कवर करेगा। लंबा कीजिए तकिया को। हाँ, आपके छाती को आपके पेट के नीचे तकिया होगा। 2 तकिया लंबा लंबा ले लीजिए, उसको और पास कीजिए, दोनों को मिलाइए तकिया को। देखिए स्पॉटलाइट पर हमने क्लियर दिखाया हुआ है किस प्रकार से हो रहा है। अब पूरा शरीर को बालासन की स्थिति पर रेस्ट दीजिए, आंखें बंद रखें। चित्रा जी बहुत हाइट है आपका, बटक को डाउन कीजिए। जिनका बटक डाउन नहीं हो रहा है, बटक के नीचे भी पिलो रख लीजिए। जिनका पेट थोड़ा बड़ा है ना, बॉडी स्टिफ है, बटक के नीचे भी पिलो रख सकते हैं। आराम की स्थिति पर आए, शरीर को, श्वास को देखिए, श्वास के गति को अपने सजगता के माध्यम से ध्यान दीजिए। आपका छाती ऊपर नीचे गतिमान है। श्वास को देखिए, मन को शांत रखें। यह रेस्टिंग पोज आपके मस्तिष्क में रक्त का संचार को बढ़ाता है, सभी प्रकार के मानसिक तनाव को दूर करने में सक्षम है। श्वास को 10 बार काउंट करें, 10 टाइम्स, और दोनों साइड पर नेक रिलीज कर लीजिए। पहले राइट साइड पर, फिर लेफ्ट साइड। गर्दन को दोनों साइड पर करेंगे। 10 की श्वास को गिनती करने के पश्चात आप धीरे से उठ करके बैठें और स्टूल ले लीजिए। स्टूल के ऊपर पैरों को चौड़ा करके फॉरवर्ड बेंडिंग पर रेस्ट करना है। ये फॉरवर्ड बेंडिंग से तनाव तो दूर होता ही है, जिन्हें एसिड गैस के कारण तनाव रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज थे, बहुत गैस हो रहा है और सिर के ऊपर चढ़ रहा है। छोटा सा स्टूल ले लीजिए आरती जी, पास में स्टडी टेबल है? अच्छा, ब्रिक ले लीजिए, उसके ऊपर ब्रिक रख लें। स्टडी टेबल के ऊपर क्लियर दिख सकता था, जिनके पास है वो ले लें। और दोनों हाथों को सामने सीधा रखिए और माथे को जमीन अपने स्टूल के ऊपर, पैरों को चौड़ा करके खोल लीजिए। आगे झुकने के अभ्यास बहुत ही लाभदायक होते हैं आपको आराम देने के लिए। इससे मानसिक तनाव दूर होता है। सुनीता जी के पास स्टूल है, रखिए। ठीक है सुनीता जी, आपको स्पॉटलाइट कर रहे हैं, उसे रखिए। दोनों हाथों को, हाँ बस ऐसा सीधा, माथे को जमीन पर, माथे को जमीन पर रखिए। सुनीता जी हमारे सिंसियर स्टूडेंट हैं, नियमित रूप से आ रहे हैं। 5 बजे आ जाएगी, कल सुबह है ना, आओगे। माथे को जमीन पर रखिए, श्वास को साधारण स्थिति पर, पूरा मन और शरीर को ढीला कर लीजिए।
माथा ललिता जी जमीन पर होना चाहिए। देखिए लटका कर नहीं रखना है, आप भले हाइट बढ़ा लीजिए, थोड़ा पिलो रख लें, कोई भी चीज रख लीजिए, लेकिन आपका जो माथा है ना वो जमीन पर होना चाहिए। इससे आपका मस्तिष्क का तनाव भी कम होता है। साथ ही साथ जिन्हें बहुत ज्यादा गैस है और शरीर में गर्मी बन रहा है, एक उम्र के साथ मेनोपॉज के समय पे गर्मी बढ़ने लगता है प्रजनन अंग पर, वो धीरे धीरे शांत होता है अलग अलग यौगिक अभ्यासों से। पीरियड्स के समय भी आपके क्रैम्प्स इससे दूर होते हैं। माथे को जमीन पर रखिए और साधारण श्वास का ख्याल। दोनों पैरों को पूरी तरह से चौड़ा कर ले। सुनीता अग्रवाल जी, आप तो बहुत ही आराम स्थिति पर आ गई हैं। टिटलागढ़, माथे को जमीन पे रखिए, सॉरी पिलो पर रखिए और रेस्ट दीजिए शरीर को। श्वास को काउंट करते जाइए 10 बार, 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लास्ट एक पोज करेंगे। देखिए जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में जाकर सपोर्टिव वे से लेट जाएंगे। सोफा है पीछे तो सोफे के पास, नहीं तो दोनों पैर को बटरफ्लाई की स्थिति पर लाएंगे, लेटेंगे। आरती जी एक बार दिखा दीजिए, आपके साइड में जो दीवान है वहां पर कैसे बैठना है, एक बार दिखा दीजिए। देखिए इस प्रकार से जब आप बैठते हैं, आप वज्रासन पे दिखा दें आरती जी। और जो वज्रासन पे नहीं बैठ सकते, नहीं, आपके पीछे दीवान के पास जाइए, बेड पर रखकर दिखा दें। कैमरे को थोड़ा उधर कर लीजिए। हाँ देखिए किस प्रकार से करना है, ध्यान दें। जो वज्रासन पे बैठ सकते हैं वज्रासन पे बैठेंगे, अदरवाइज बटरफ्लाई के पोजीशन पे थाइज के नीचे ब्रिक रखकर गले को पूरा सपोर्ट दीजिए। गले के नीचे आपको पिलो रखना है। ये सारे पोजीशन आपके शरीर को हील करता है, आपके दर्द को, आपके हार्मोन इम्बैलेंस को, मन के तनाव को बैलेंस कर देता है। तकिया रखिए गर्दन के नीचे, इस प्रकार से बैठे, या फिर वज्रासन दिखा दे आरती जी। जो वज्रासन पे बैठ सकते हैं, सुप्त वज्रासन की स्थिति में आपका जो वज्र नाड़ी है उस पर खिंचाव दबाव होगा। पैरों को चौड़ा कर लें, तकिया को गर्दन के नीचे रख लें, दोनों पैरों को चौड़ा करके रेस्ट कीजिए ऐसा। ये आपके वज्र नाड़ी पर एडियों से दबाव होने के कारण आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं, शरीर के दर्द, थकावट, अकड़न दूर होता है। जो बैठ सकते हैं ऐसे बैठेंगे, नहीं तो बटरफ्लाई जो हमने दिखाया, बटरफ्लाई वाला पोज, उस पे आप लोगों को चले जाना है, पहला बार जो हमने दिखाया। और पूरा शरीर को अब आराम दें, श्वास को देखते जाएं, साधारण श्वास का ख्याल। शरीर के निचले अंगों को ढीला कीजिए, पेट को ढीला कर लें। पूनम जयपुरिया जी थोड़ा और पीछे जाइए, बहुत आगे हो गए हैं, पूरा पीछे नहीं, आगे नहीं, पीछे जाइए। गर्दन के नीचे पिलो रखिए, छाती को ढीला करें, आंखों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए और शरीर को आराम की स्थिति पर आने दें। श्वास को गिनती करें 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से अब पालथी लगाकर बैठिए। मेरे साथ महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे 5 बार और उसके बाद योग निद्रा का अभ्यास करेंगे 10 मिनट के लिए। सिर्फ 10 मिनट्स का योगा नैप लेंगे आज। म का उच्चारण मस्तिष्क के भीतर अनुभव करें, उससे आपके मस्तिष्क में मेलेटोनिन नामक का हार्मोन सीक्रेट होगा। जो हार्मोन्स आपको गहरी नींद की स्थिति पर सीक्रेट होता है वो अभी हो जाएगा, और जिससे आपका शरीर पूरी तरह से आराम की स्थिति पर पहुंच जाएगी। शारीरिक मानसिक तनाव
दूर हो जाएंगी। आंखें बंद रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथों पर मुद्रा लगाइए। मुद्रा से आपका एनर्जी आपके शरीर पर बैलेंस बनाए रखेगा। लंबी गहरी सांस लें। श्वास छोड़ते हुए कंठ से म का ध्वनि का उच्चारण करें। ध्वनि तरंग को मस्तिष्क के भीतर अनुभव करें। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। धीरे से अब अपनी जगह पर लेट जाइए। 10 मिनट का समय और लेंगे। सभी को क्लास में सभी को योगा नैप का अभ्यास करके अपनी शरीर को गहरी शिथिलता की स्थिति पर लाकर तनाव मुक्त करना है। पूरी तरह से शरीर को आराम की स्थिति पर लाएंगे। अपनी जगह पर लेट लंबी और गहरी सांस लें। रिपीट विथ मी, मेरे साथ दोहराएं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः मङ्गलं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। रब योर पाम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपनी आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब बताइए आप लोग मुझे, मैंने जो कहा था वो सही था या गलत था? रिलैक्स हुआ बॉडी? शारदा जी आप किए? हाँ, बहुत अच्छा लगा। मैं इतनी ज्यादा टायर्ड थी, काफी हद तक आराम मिला मुझे। बहुत ज्यादा टायर्ड थी, मतलब बहुत हाइट पे जाके आई हूँ ना, तो पूरा बॉडी पेन कर रहा था, लेकिन अभी रिलैक्स लग रहा है।
देखिए कई बार ऐसा होता है, योग में हमें आराम की जो स्थितियां होती हैं वो इतना आराम देती हैं, जैसे बुखार होने से कहा जाता था पहले 3 दिन रेस्ट करते थे, दवा नहीं लेते थे, ठीक हो जाते थे। ठीक ऐसे ही जब हम थोड़ा योगिक पद्धति से शरीर को मोड़ तोड़ कर आराम करना सीख जाते हैं, वो आपको मेडिसिन से भी ज्यादा काम करता है। इसे हम रेस्टिंग पोज कहते हैं। ये एक पूरा सीरीज होता है 1 घंटे का। आपको मैंने आधा घंटा का कराया, 1 घंटा में पूरा रेस्ट करना होता है। हर आसन में आपको 20 सेकेंड डीप सांस तक रखना होता है। 1 घंटे का क्लास देते हैं। जो पीरियड्स में महिलाएं तकलीफ पाते हैं ना, हम उनको सिर्फ 1 घंटे का क्लास में रिलीज दर्द 2 दिन में ठीक करते हैं। 100% मेरे को क्या है ना, थोड़ा सा जैसे डिहाइड्रेशन जैसे होता नहीं है क्या, थोड़ी खट्टी डकारें आ रही है, वो हो रहा है। जी, वो फॉरवर्ड बेंडिंग के जो हमने अभी सिखाया वो सभी को बहुत आरामदायक है। जब एसिड बहुत ज्यादा हो जाए बॉडी में और गैस ऊपर चढ़ने लगे तो हमें फॉरवर्ड बेंडिंग का सहारा लेना चाहिए। 10 मिनट अगर टेबल के ऊपर ऐसा झुककर आप उठ जाते हैं तो आपको गैस में बहुत फर्क पड़ने लगता है। आप लोग इसे ट्राई कीजिए। और नियमित रूप से कुछ शुद्धिकरण के अभ्यास हैं, कुंजल की क्रियाएं होती है, पानी पीना, उल्टी करने का, उसे करना चाहिए हफ्ते में 1 बार। उससे भी आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। हेलो स्वाति जी, स्वाति जी, कुंजल कैसा करना चाहिए? जी मैम जी। इसका रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं क्या आप? जी रिकॉर्डिंग है। आप हमारी क्लास की स्टूडेंट हैं लग रहा है, मैम जी है ना? चित्रा जैन। अच्छा जी जी जी, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है क्लास। अच्छा और क्लास में हमने इसे पूरा 1 घंटे का पूरा हम सीरीज देते हैं, जो पूरा 1 घंटा का समय आपके शरीर को आराम की स्थिति पर रखा जाता है। महीने में 1 बार स्टूडेंट को कराया जाता है, वो पूरा रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसा लगता है बहुत दिनों का थकावट दूर हो गया है। तो कल अच्छा थकावट वाला दूर करवा दीजिएगा। और जी तो जी कल करेंगे। बहुत ज्यादा अति थकावट लग रही है, मतलब एकदम बहुत ज्यादा वो था ना, 3800 फुट ऊपर गए थे। हाँ, तो योग निद्रा डेली करना है। ऐसी स्थिति पर योग निद्रा का ऑडियो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। उसको नियमित रूप से आपको दिन में 1 बार करना होता है। आप देखेंगे उसका मैजिक। हम तो लगातार बोल रहे हैं योग के बारे में, आप करके देखना है। ठीक है, एकदम दीदी जरूर। बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स हो गए। मतलब काफी ऐसे, मतलब मेरे को मन नहीं कर रहा था कि कुछ करूं, लेकिन किया मैंने तो बहुत अच्छा लगा। योग निद्रा का तो ग्रुप में डाल दीजिएगा ऑडियो, तो बहुत अच्छा रहेगा, सबको रिलैक्स मिलेगा। जरूर जरूर डालेंगे, आज ही डाल देंगे। जय श्री राम। हाँ, इसका रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा दीदी। मेरे 1.25 महीने से तबीयत खराब है, मैंने देखा लेकिन मैं कर नहीं पाई, एकदम उठ बैठ नहीं पा रही हूँ। 1.25 महीने से एकदम कमजोरी बहुत आ रहा है कि बुखार तो उतर गया लेकिन कमजोरी आ रही है, एकदम उठ बैठ नहीं पा रही हूँ। तो मैंने सिर्फ देखा है, मैं कर नहीं पाई हूँ। तो ठीक, प्रज्ञा झुंझुनवाला के थ्रू मैं जुड़ी हूँ इसमें। आप लोग को जिसको भी इसका रिकॉर्डिंग मिले प्लीज प्रज्ञा झुंझुनवाला को दे दीजिएगा, उससे मैं ले लूंगी प्लीज। जरूर दे देंगे। आप लोगों का हेल्थ स्वस्थ रहे वही हम चाहते हैं कि हाँ, हर हाँ। कोई स्वस्थ रहे। उसी अभियान के साथ लास्ट 2 ईयर से हमने कोशिश किया। अब ये 2 साल भी पूरा बुक है आप लोगों के सहयोग से। मेरी 2 साल से तबीयत खराब चल रही है, बार बार बुखार चढ़ जा रहा है, यूरिन इन्फेक्शन हो गया। बाकी सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। कल बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा लगा। एकदम मैंने प्रश्न थैंक यू वेरी मच स्वाति जी। एकदम। धन्यवाद। बहुत इतना खुशी लग रहा है। मैंने देखा महिलाओं का शरीर थका हुआ बहुत है, क्योंकि योग निद्रा का अभाव है। बाकी कोई चीज का अभाव नहीं है। आप लोग रेस्ट नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से। वैज्ञानिक ढंग से हमें सोना सीखने आना चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। कपड़े आप वॉशिंग मशीन पे धोते हैं, कम टाइम पे ज्यादा काम चाहते हैं। ठीक वैसे ही कम समय पे ज्यादा रिलैक्सेशन। 10 मिनट का रिलैक्सेशन 4 घंटे का आराम की स्थिति आपको देती है, सिर्फ 10 मिनट्स। तो स्टूडेंट हैं, वर्किंग लेडी हैं, सबके लिए ये हमारे योगिक कैप्सूल के अंदर है। जो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सोने के लिए भी टाइम नहीं होता है, जरूर कीजिएगा। इससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। इसका ऑडियो हम जरूर देंगे।
और क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नियमित रूप से आए हैं, हमने उनका नाम भी लिखा हुआ है। सुबह शाम जो आए हैं वो आप लोग, विद्या जी हैं, सुनीता जी, आप लोग अपना फीडबैक आराम से दे सकते हैं। सुबह शाम आए हैं ना आप लोग, लगातार आ रहे हैं। वेरी नाइस सेशन। चलिए यही कंक्लूड कर दें। सुशीला जी, हरिओम। हरिओम। आप कहाँ से करवा रहे हो दीदी? नारायण मैं नारायण रेगुलर करना चाहती हूँ आपके पास। हाँ, ये आपकी आवाज सुनकर ही रिलैक्स हो जाती हूँ। चलिए हम, हमारा लिंक आप ग्रुप में तो है ना, ग्रुप में तो सुशीला जी डाली हुई है सारा डिटेल। अभी चैट बॉक्स किया है मैंने, कल के प्रोग्राम का लिंक चैट बॉक्स में भी डाला है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी यदि जो है तो वहाँ पे जाएगा ही जाएगा। आप लोग जरूर नियमित रूप से तो करना ही चाहिए, नियमित रूप से भी कीजिए। जिनको सुविधा नहीं हो रहा है, हमने पैकेज भी दिया है, पैकेज को भी लेकर कर लीजिए जो आपको सुटेबल हो। लेकिन ध्यान रहे योगा करना है। अगर जिनको सहूलियत है क्लास में आ सकते हैं तो जरूर आना चाहिए। अब नहीं भी आ सकते हैं तो जो मैंने सिखाया है ना उसको घर पे कीजिए, उसका फर्क बहुत है। लाइफ में आप बहुत उन्नति कर सकते हैं। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और मैंने स्टेप बाय स्टेप योगा की पद्धति से ही आगे बढ़ा है। तो हेलो, पूरा परिवार आइए। मैंने निरंजना नंद जी से 25 साल पहले सीखा था योगा, देवघर में। अच्छा, आप देवघर बिहार की हैं? हाँ जी, झारखंड की। जी जी। इसलिए हमको देख रहे हैं, हम उम्र के हिसाब से हम बहुत अपने को स्वस्थ मानते हैं। हाँ, चित्रा जी को भी हमने नाम लिखा हुआ है, आपका भी। हम सोच रहे थे कि आप इतना अच्छा योगा कैसे कर रहे हैं, पता चल गया है। तो मैं हमेशा करती हूँ सुबह सुबह उठ करके। जी, तो कल सुबह योगा के क्लास में मिलेंगे। सब परिवार आइए, अपने फैमिली के 10 मेंबर। भारत में बड़ा परिवार होता है। मेरा जो फैमिली, हम लोग 20 जन का फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली में मैं रहती हूँ। मेरे घर पे 20 लोग हैं, तो उम्मीद है सबके घर में 10 लोग तो मिलेंगे, दूर दूर के रिश्तेदार, खुद का परिवार के मिलकर। आप कहाँ से बोल रहे हैं स्वाति जी? मैं उड़ीसा से हूँ और उड़ीसा बचपन से ही हाँ हम लोग योग से जुड़े हुए हैं। मेरे अंकल जो दीक्षित हैं योगा आश्रम में, वो अच्छा। सन्यासी हैं 30 साल से। और हमारे 4 पीढ़ी हो गए हम लोग बिहार स्कूल से जुड़े हुए हैं। फादर, उनके फादर, ऐसे हम 4 पीढ़ी जुड़े हुए हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल। मिलते हैं स्वाति जी। हरिओम जी। हरिओम। शीला जी, हरिओम। कल आप लोग जरूर आइए, सब परिवार आइए, योगा डे ग्रुप में मनाएंगे। हरिओम। आपकी हिंदी बहुत प्यारी है, आपकी वॉइस भी बहुत प्यारी है जी, योगा करिए आप लोग भी। बहुत ही अच्छी क्लास थी मैम आपकी। बहुत